औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा गया। उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम नहीं डरते? तो इनकी कौम के बड़े जो काफिर थे कहने लगे, हम तो यकीनन तुम्हें हमाकत में मुब्तला देखते हैं और हमारा पुख्ता ख्याल है कि तुम झूठे हो। उन्होंने जवाब दिया कि तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं इनको छोड़ दें। तो अगर सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो इसे ले आओ। हूद ने कहा तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर गंदगी आ पड़ी और इसका गज़ब टूट पड़ा है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई संद नाज़िल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग इनके साथ थे अपनी रहमत से बचा लिया, और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और मानने के लिए तैयार नहीं हुए, इन लोगों की जड़ काट दी। आद अरब की कदीम तरीन कौम है। इनकी नस्ल अरम बिन साम बिन नूह से चली आ रही थी। इनका मस्कन अहकाफ का इलाका था जो हजाज, यमन और यमामा के दरमियान अल-रबा अल-खाली के जनूब मगरब में वाक़या है, जो आज सहराए अहकाफ के नाम से जाना जाता है। हूद इस कौम के एक फ़र्द थे और कुरान हमें बताता है कि जिन्नों और इंसानों में जब भी कोई नबी भेजे गए वो इनकी अपनी ही कौम में से होते थे। ये कौम अपने रहन सहन के अलावा अपनी कुव्वत और शौकत के लिए भी ज़रबुल मिसल थी। इसके अलावा अकली लिहाज से महकम और जिस्मानी लिहाज से तनोमंद थी। कुरान बताता है कि इस कौम की मानद मुल्कों में कोई कौम पैदा नहीं की गई और ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे और ये बहुत घमंडी कौम थी। ये जाबर बनकर हाथ डालते थे। ऊंची इमारतें बनाने का फ़न इन्हीं लोगों ने ईजाद किया था। उन्होंने मुख्तलिफ माबूद बनाकर इनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे। कोई बारिश का रब था, कोई सेहत तो कोई दौलत का रब था। ये अल्लाह को मानते थे मगर इसके साथ शिरक भी करते थे। कुरान के मुताबिक जब उन्होंने इस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल हैं जो हमको सिराब कर देंगे। आद कौम को शदीद आंधी से तबाह किया गया। ये आंधी 7 रात 8 दिन इन पर मसलत रही। लोग बुसीदा तने की तरह पड़े हुए नजर आते थे। अहकाफ की हालत देखकर कोई ये गुमान नहीं कर सकता था कि कभी यहाँ एक शानदार और ताकतवर कौम आबाद रही होगी। अरब के बदू तक अब किसी कीमत पर सहराए अहकाफ जाने पर राजी नहीं होते। वहाँ कोई चीज़ डाली जाए तो गलकर रेत में गड़क हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।